हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम करेंगे सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, सम ऑफ ए डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस। क्या होता है डायरेक्ट सम, क्या होता है वेक्टर स्पेस का। तो यू और डब्ल्यू हमारे पास दो सबसेट हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के। देन द सम ऑफ यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू का जो सम होगा उसको हम डिनोट करते हैं यू प्लस डब्ल्यू से। एंड डिफाइंड एज, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू सच दैट यू जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यू में से और डब्ल्यू किस में से, डब्ल्यू में से लेते हैं। ठीक है, फिर उनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। नाउ वी विल शो दैट यू प्लस डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। सबसे पहले हम इसको क्या प्रूव करते हैं कि ये एक सब स्पेस है या नहीं है। तो हमने यहाँ से जीरो एलिमेंट यहाँ पे देखो, जीरो यू में से ले लिया क्योंकि यू और डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या बोले हैं, दो सबसेट्स हैं। तो सबसेट्स हैं तो इसका मतलब उनके पास जीरो एलिमेंट होगा। तो जीरो यू में भी बिलोंग करता है, जीरो डब्ल्यू में भी बिलोंग करता है। और जीरो प्लस जीरो अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दैट मीन्स यू प्लस डब्ल्यू में चला जाएगा जीरो, तो जीरो इसमें चला गया हमारा, यू प्लस डब्ल्यू में चला गया। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, स्केलर वाली, जिसमें हम ये पुट करेंगे अल्फा यू प्लस में बीटा। ठीक है, तो एक स्केलर हम लेंगे यू और बीटा हम यहाँ पर लेंगे एलिमेंट्स जो वेक्टर के हैं उससे। तो देखिए u1 प्लस डब्ल्यू1 हमने u में से लिया है, और u1 और u2 हमने u में से लिए हैं, w1 और w2 हमने w में से यहाँ पर लिए हैं। तो किस टाइप से हम लेंगे, क्योंकि u प्लस डब्ल्यू के हमें एलिमेंट लेने हैं तो ये लेंगे u प्लस डब्ल्यू1। दूसरा एलिमेंट हम यहाँ से उठाएंगे u2 प्लस डब्ल्यू2, और अल्फा हमने यहाँ पर क्या लिया, स्केलर से ले लिया है। देन अल्फा इंटू में वही अल्फा यू प्लस में बीटा, हम ऐसे सॉरी अल्फा प्लस अल्फा यू इंटू में वी, अल्फा यू प्लस में वी। ठीक है, इसको हमें क्या प्रूव करना है कि किस में चला जाए, यू प्लस डब्ल्यू में। इसी टाइप के जो मतलब हमारे एलिमेंट हैं उसी टाइप के है। तो अल्फा इंटू में यू हमारा ये हो गया, वी हमारा ये हो गया। दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो u1 u2 यू के एलिमेंट है, अल्फा स्केलर में से है, w1 w2 हमारे डब्ल्यू के एलिमेंट है, और अल्फा कहाँ से है, फील्ड यानी कि स्केलर है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास हो गया अल्फा u1 प्लस u2 किस में गया, u में, क्योंकि u सबसेट है। और यहाँ से हमारे पास अल्फा w1 प्लस w2 ये किस में गया, w में, क्योंकि w हमारा सबसेट है। तो दैट मीन्स ये किस में चले जाएंगे, u प्लस w में चले जाएंगे, क्योंकि ये हमने u में भेज दिया और ये हमारा w में चला गया। तो ये कुल मिला के दोनों को ऐड करेंगे तो किस में पहुँच जाएंगे, u प्लस w में। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सम है वो कैसा है, सब स्पेस है किसका, v का। ठीक है, तो u प्लस डब्ल्यू इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ v। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, M2 क्रॉस 2 की हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वेक्टर स्पेस ऑफ ए मैट्रिसेस, एंड यू हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स है और डब्ल्यू हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियरली यू एंड डब्ल्यू आर सब स्पेसिस। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या गिवन है, सब स्पेसिस गिवन है। ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर है। तो अगर मैं ए को जीरो रख दूँ, बी को जीरो रख दूँ, तो जीरो किसके अंदर चला जाएगा, यू में, और यहाँ से जीरो किस में चला जाएगा, डब्ल्यू में। और ये क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, जीरो अगर इसमें इसके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब ये 99% श्योरिटी हो जाती है कि सब स्पेस बनेंगे। बाकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वहाँ से हम इसको श्योरिटी से मतलब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास अभी हमें निकालना है, यहाँ से u प्लस डब्ल्यू निकालना। तो u प्लस डब्ल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो है, जीरो है, तो जीरो ही रहेगा a और b। तो मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड जो इनका ऑर्डर है उसी ऑर्डर में ये क्या रहेंगे, ऐड हो जाएंगे उसी एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा u प्लस डब्ल्यू ये बन जाएगा a जीरो जीरो b, जब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दैट मीन्स ऑल डायगोनल मैट्रिसेस विल बी इन u प्लस डब्ल्यू। तो जो जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी वो हमारी क्या बनेगी, u प्लस डब्ल्यू में बनेंगे, या मतलब जाएंगी। ठीक है, तो सो जीरो बिलोंग्स टू यू प्लस डब्ल्यू एंड सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डायगोनल मैट्रिसेस अगेन ए डायगोनल। ये बात हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिसेस, दो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर उनको हम ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगी, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसी स्केलर के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो मैट्रिक्स कैसी रहेगी, हमारी डायगोनल ही रहेगी। और u प्लस डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ, और जो u प्लस डब्ल्यू है वो क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा किसका, M2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हमारा क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। सिंस u प्लस डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ v, सो वी कैन आल्सो फाइंड डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, u प्लस डब्ल्यू की जो डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, क्या कहती है, u और w हमारे पास क्या है, दो सब स्पेस हैं किसी भी वेक्टर स्पेस vf के। देन डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो इसका फॉर्मूला रहेगा डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। ठीक है,
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू माइनस में डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो आपको पता है ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन इंटू ए यूनियन बी। यूनियन में सारे कलेक्शन आते हैं ना, सारी चीज़ों को हम लेते हैं, तो यहाँ पे यूनियन की जगह क्या है, एडिशन है, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला होता है, तो इसको हम इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। देखिए अब एग्जांपल यू हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, डब्ल्यू दे रखी है, 2x2 की हमारी मैट्रिक्स है, यू प्लस डब्ल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट करा था। अब हमें क्या बताना है, बेसिस ऑफ यू। यू के बेसिस क्या बताएंगे, यू के बेसिस यहाँ पर ए की एलिमेंट है, ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये स्टैंडर्ड जो बेसिस होगा वो क्या आएगा, 1 0 0 0। और डब्ल्यू जो है वो आ जाएगा, बी बिलोंग्स कर रहा है रियल में, तो इसका भी स्टैंडर्ड बेसिस 0 0, बी की जगह वहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों की डायमेंशन हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो ऐसे भी सिंपल देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ यू यहाँ पर क्या रहेगी, इसमें नॉन जीरो रो कितनी है, 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, तो इसकी डायमेंशन, और 2x2 की ये मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो क्या रहेगी, हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, अब इसने यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस ले रखा, आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ए तो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है ना, तो इसकी डायमेंशन ऑफ यू नॉन जीरो रोज हमारी कितनी है, 1 है, इसमें कितनी है, इसमें भी हमारी 1 है, तो क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन यू कितनी आ जाएगी, 1, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। अब यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने कोई एक ए मैट्रिक्स ले ली, A1 A2 A3 A4, जो कि इन दोनों के कॉमन में जा रही है। यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का मतलब इन दोनों का कॉमन। ठीक है, तो ये अगर ये इंटरसेक्शन में है ये मैट्रिक्स, तो ये यू में भी होगी और किस में होगी, डब्ल्यू में भी होगी। ठीक है, अगर ये यू में है तो इसका मतलब हमारे पास A1 जो है किसके इक्वल होगा, A1 A के इक्वल होगा, बाकी अदर एंट्रीज जो है वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि A किस में है, यू में है। अगर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स डब्ल्यू में पहुंच गई है तो इसका मतलब A4 तो हमारा B हो जाएगा, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ओनली A मैट्रिक्स जो हमारी क्या बनेगी, वो हमारी बनेगी ओनली 0 0 0 0 बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो ओनली 0 मैट्रिक्स आएगी इन दोनों में कॉमन। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगी, 0 मैट्रिक्स आएगी, तो यूनियन यू ऑफ इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स, तो डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें पता है डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं, तो डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ यू 1 है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू 1 है, माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू कितनी है, 0। यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में सिर्फ 0 ही मैट्रिक्स जाएगी, दूसरी नहीं जाएगी, क्योंकि यू में 1 0 0 है और बी में 0 0 0 बी वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, इसकी डायमेंशन हमारी आ जाएगी 2। नेक्स्ट, एंड ऑब्वियसली बी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू, तो बेसिस क्या बनेंगे इसके, यही दो मैट्रिक्स जो हमारी आई हैं वही हमारे इसके क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे, जो इसकी डायमेंशन आई है। ठीक है, आगे समझ में। अब बात आती है डायरेक्ट सम की। ये तो था सिंपल सम के बारे में, अब है डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम हमारा क्या होता है, u and w be two subspecies of a vf, then v is said to be the direct sum of u and w। तो u और w का हम डायरेक्ट सम कब बोलेंगे, डिनोटेड एज, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस में w, ये हो जाएगा डायरेक्ट सम। सम का मतलब सिंपल सम था, और इसके सर्कल से लगा देंगे, प्लस के ऊपर सर्कल कर देंगे, तो वो हमारा डायरेक्ट सम हो जाता है, नोटेशन में चेंज रहेगा। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन रहेगी, सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू होना चाहिए, यानी कि सिंपल हम उसको सम में लिख सकते हैं, और दूसरा उसकी इंटरसेक्शन जो होगी वो हमेशा क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन वो हमारा सेटिस्फाई कर देगा क्वेश्चन, तो हमारा वो कैसा बन जाएगा, डायरेक्ट सम बन जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशन, ये डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन लगा देंगे बोथ साइड, तो ये डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w होता है। अब चूंकि हमारे पास डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, 0, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा चलेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इफ वी कैन राइट एवरी वेक्टर ऑफ v एज अ सम ऑफ वेक्टर ऑफ u एंड w इन वन एंड ओनली वन वे, कैसे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, यू किस में से है, u में से, और w किस में से है, w में से, एंड दिस कम्बिनेशन इज यूनिक, और ये कम्बिनेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। ठीक है, आ गया। हर एक वेक्टर v को हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ द वेक्टर ऑफ u एंड w के सम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं।
ठीक है, वो उसका क्या बन जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इन प्रीवियस एग्जाम्पल अभी हमने सोल्व करा था, जो ऊपर एग्जाम्पल था उसकी इंटरसेक्शन कितनी आई थी, 0 आई थी, बट ABCD हमने M2 क्रॉस 2 में से ले लिया, कैन नॉट बी रिटन एज ए सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इस मैट्रिक्स को हम जो है डायगोनल मैट्रिक्स के सम में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी कि B और C कैसे हैं, एक नंबर गिवन है, वो नॉन जीरो भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। तो दैट मीन्स जो हमारा डायरेक्ट सम है वो कैसा है, V इज नॉट ए डायरेक्ट सम ऑफ U एंड W। इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाए, दैट मीन्स V इज इक्वल टू U प्लस W हम यहाँ पर नहीं लिख पाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, लेट V इज इक्वल टू R क्यूब, U हमारे पास ये गिवन है और W हमारे पास ये गिवन है। U एंड W हमारे पास क्या है, सब स्पेसिस, देन U एंड W आर सब स्पेसिस ऑफ R क्यूब। तो अब नाउ U प्लस W निकालेंगे तो U का एलिमेंट हम लिख देंगे, B के एलिमेंट हम लिख देंगे, तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास आ जाएगा ABC सच दैट ABC जो है किस में आ जाएंगे, R में आ जाएंगे, और किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि V किसके इक्वल है, R क्यूब के इक्वल है। तो यानी कि V हमारे पास टप्पल होगा 3 एलिमेंट्स का, तो ABC होता है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करते हैं, अब ये हो गया हमारे पास किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू U प्लस W। अब ABC हमने क्या किया, U इंटरसेक्शन W में से कोई एलिमेंट ले लिया, तो इसका मतलब ये U में भी होगा और किस में होगा, W में भी होगा। अगर ये U में है तो कंडीशन क्या रहेगी कि जो C एलिमेंट है वो क्या होता है, 0 है। ठीक है, क्या है यहाँ पे गिवन है 0, और इसमें A और B 0 है, तो इसका मतलब ये W में है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब A भी 0, B भी 0 और C भी 0, तो इंटरसेक्शन में क्या गया, तीनों एलिमेंट 0, तो इसका मतलब ओनली 0 0 0 जो है बिलोंग करते हैं किसमें, U इंटरसेक्शन W में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, V इज इक्वल टू U प्लस W भी हो गया और सेकंड कंडीशन भी हो गई। तो V इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सम, U डायरेक्ट सम ऑफ W। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफाइन यहाँ से हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ U प्लस W अभी फॉर्मूला बताया था ये होगा, और डायमेंशन ऑफ U प्लस W किसके इक्वल लिखा जा रहा है, V के इक्वल, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट अब हमारा है ये क्वेश्चन, लेट W1, देखिए अब एग्जाम्पल क्या कहते हैं, W1 हमारे पास ये गिवन है, AB माइनस B 2A, AB बिलोंग्स टू R, और W2 हमारे पास इस टाइप से एलिमेंट है, 2 सब स्पेस हमारे पास गिवन है। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किए हैं, तो ये आप लोग होमवर्क है आप लोगों के लिए, ट्राई करेंगे, ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 4.75 मार्क्स का था। तो देखिए अब आपको ये बताना है कि इनकी इंटरसेक्शन में क्या जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या रहेगा, तो ये 0 तो बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मान लो A B C और D, हमने ये मैट्रिक्स ले ली जो किस में जा रही है, W1 इंटरसेक्शन W2 में। अब ये दोनों W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो इसका मतलब ये W1 में भी जाएगी और W2 में भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करनी है, ये अभी जस्ट सिंपल एक क्वेश्चन मैंने आपको मैट्रिक्स वाला करवाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए अभी मैंने मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन आपको करवाया था ना, जस्ट ये रहा, ये वाला। ठीक है, U प्लस W आपको बताया था कैसे लिखना है, तो यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा, देखो B, अभी ये था ना, एक मिनट, ये रहा, ये मैट्रिक्स वाला हो गया, अभी था तो देखो कहाँ गया यार, ये रहा, देखो ये हो गया। अब U इंटरसेक्शन W हमें फाइंड आउट करना, तो A मैट्रिक्स हमने ले ली, A1 A2 A3 A4, मैंने वहाँ पे ले लिया ABCD। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई मैट्रिक्स उनके इंटरसेक्शन में, तो वो अलग अलग चली जाएगी, तो अलग अलग आप वहाँ से इसको कंपैरिजन करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंपल ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अब आपको ये चेक करना है कि प्रॉपर सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा, किसका, W1 इंटरसेक्शन W2 का। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, W1 प्लस W2। अब इन दोनों का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस A B प्लस B करेंगे, माइनस B करेंगे, और 2A माइनस A हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2A 2B माइनस का 2B, और ये हो जाएगा हमारे पास A। तो ये क्या मैट्रिक्स, अगेन मैट्रिक्स बनेगी, 2 क्रॉस 2 की बिल्कुल बनेगी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। रही बात प्रॉपर सबसेट की, तो ये आप लोग चेक करके मुझे बताएंगे होमवर्क में, क्या ये सेकंड और 4 हमारा प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, बनेगा तो कैसे और नहीं बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोग करना, बाकी अगर नहीं होगा तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है वो हमारा रहेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, ठीक है। तो कल हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो है कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस है, क्वेश्चंस है, वो हम यहाँ पे कल डिस्कस करेंगे। आज हमने छोटा सा टॉपिक किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, और इसी टाइप के ये जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरसेक्शन निकालो, सम निकालो, प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक में मिलेगा। एक क्वेश्चन ही, ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है पार्ट सी में, तो 4.75 मार्क्स का, और ये इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग कर लेना। कोई भी दिक्कत या डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है। तो आज हम ये छोटा सा टॉपिक ही करते हैं, अच्छे से रिविजन ले लेना, और बाकी हम मिलते हैं कल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए बाय बाय।